हेलो यूट्यूब ऑडियंस। आज मैं आपको रिव्यू दूंगा सीजीएल एग्ज़ाम के बारे में, जो कि अभी था मेरा 13 सितंबर को। ये इस साल मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था, जो कि ठीक रहा है मेरे हिसाब से, क्योंकि मेरी प्रिपरेशन इतनी थी नहीं। बट मैंने 62 अटैम्प्ट कर लिए, वो भी बहुत है अभी मेरे लिए, क्योंकि मेरी जीके ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है और मैथ्स में मेरा अरिथमेटिक भी वीक है थोड़ा। बाकी देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है। बाकी आपको शुरू से बताऊं तो पेपर के बारे में, मेरा पेपर था 13 सितंबर को, सैटरडे को, और वो सेकंड शिफ्ट में था 12:30 की। और मेरा सेंटर बना था पंचकुला में। मैं हरियाणा पंचकुला में रहता हूँ और मैंने हरियाणा से फॉर्म भरे थे। उसके बाद तो फिर मेरे लिए तो बहुत अच्छी बात थी कि पंचकुला सेंटर बन गया, क्योंकि जो अभी एसएससी की बात चली हुई थी लास्ट मंथ, तो फिर बच्चों के जो सेंटर थे वो 200-200 किलोमीटर दूर बन रहे थे। मेरा पंचकुला बना तो बहुत अच्छी बात है मेरे लिए तो ये। बाकी मैं टाइम से पहुंच गया था। मैं यहाँ से निकला था घर से अपने, मतलब ज़्यादा दूर नहीं था, 37 किलोमीटर था। तो मैं आराम से 10 बजे निकल गया था घर से, 11 बजे तक मैं सेंटर पहुँच गया था। बाकी वहाँ टाइम लगता है सेंटर में वेरिफिकेशन प्रोसेस में, तो फिर वो मतलब अराउंड 12:30, मतलब 11 बजे तक वो रिपोर्टिंग स्टार्ट कर देते हैं। 12 बजे तक लास्ट रिपोर्टिंग होती है। तो मैं 11:15 तक चला गया था। तो मैं 11:15 तक चला गया था अंदर, और 12:30 मेरा एग्जैक्ट एग्ज़ाम शुरू हो गया था। बाकी सेंटर पे बात करूँ तो मैनेजमेंट बहुत अच्छी थी वहाँ पे। एज सच कोई इशू नहीं आया मैनेजमेंट की तरफ से। बाकी सिस्टम में भी कोई इशू नहीं था। बाकी जो मेरी लैब थी वहाँ पे एक स्टूडेंट को इशू आया था सिस्टम में, मतलब एग्ज़ाम के दौरान उसका सिस्टम थोड़ा लैग कर रहा था, तो उसने इन्फॉर्म किया इन्विजिलेटर को। उन्होंने उसकी सीट चेंज कर दी थी। वहाँ पे उसको माउस का इशू आया था, तो उन्होंने वो भी रिजॉल्व कर दिया था। बाकी मुझे कोई इशू नहीं आया, मेरा पेपर भी टाइम से खुला था और प्रॉपर माउस भी वर्क कर रहा था, सिस्टम भी वर्क कर रहा था। तो सबसे पहले रीजनिंग अटैम्प्ट करी थी मैंने, उसमें मैंने 25 क्वेश्चंस करे थे। उसके बाद इंग्लिश मॉडरेट लगी मेरे को, इंग्लिश इतनी ज़्यादा इजी नहीं लगी, क्योंकि इंग्लिश में मेरे को बार बार पढ़ना पड़ रहा था पैसेज में। पैसेज थोड़ा था कंफ्यूजिंग। बाकी एरर्स आपको इतनी जल्दी फाइंड, मतलब डायरेक्ट नहीं मिलेंगे कि आप मतलब निकाल लो इजी, आसानी से निकाल पाओ आप एरर्स। हो गया एरर्स हो गई, उसके बाद पैरा जंबल्स होगी। इंग्लिश मतलब इजी टू मॉडरेट थी, इतनी ज़्यादा मतलब इतनी ज़्यादा इजी नहीं थी। बाकी आपको टाइम लगेगा इंग्लिश के क्वेश्चन सॉल्व करने में, मेरे को अराउंड 25 मिनट लगे थे। और उसके बाद मैथ्स में अरिथमेटिक पार्ट ज़्यादा था, तो मैथ्स मेरी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी, तो इसके लिए मुझे मैथ्स में ज़्यादा टाइम लग गया क्वेश्चन करने में। और जीके जिनकी स्ट्रॉन्ग है, जो शुरू से पढ़ते आए हैं, मतलब उन्होंने टाइम लगाया अच्छे से, 6 महीने रेगुलर या साल लगाया, तो वो आसानी से कर लेंगे जीके भी। इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट जीके भी नहीं थी। बाकी ओवरऑल पेपर की बात करूँ तो इजी टू मॉडरेट पेपर था। जिनके अटैम्प्ट हो रहे हैं 80 के अराउंड, या 80 से 85, मतलब 80 to 85, उनका पेपर निकल जाएगा, तो मेंस की तैयारी कर सकते हैं अपनी। बाकी मेरे 62 अटैम्प्ट से, देखते हैं क्या कट ऑफ रहती है और क्या रिज़ल्ट आता है। बाकी होप फॉर द बेस्ट। कि आप भी पढ़ते रहिए। आप ज़्यादा सेक्शनल मॉक्स लगा सकते हैं मैथ्स को लेके। मैथ्स में आप अरिथमेटिक पार्ट स्ट्रॉन्ग रखिएगा अपना। बाकी इंग्लिश जितनी ज़्यादा हो सके, आरसी या वो कैब, वो सारी आप पढ़ लीजिए, तो आपको फ़ायदा करेगी पेपर में। कि कमेंट्स में बता देना क्या अपडेट्स रहते हैं आपके पेपर के, जो भी आपकी शिफ्ट टाइम रहती है उस हिसाब से। थैंक यू। क्वेश्चन ईजी टू मॉडरेट हैं, लाइक रीजनिंग ईजी आई है बहुत ज़्यादा। और मेरे को 10 दिन पहले इंटीमेट हो गई थी सिटी, और अभी 13th को दे के आया मैं एग्ज़ाम। क्या है